अब बताइए, देश का एक कोना जल रहा है और वो क्या कहता है, चुनाव का चिंता कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में बिजी कर रहे हैं, हम 24 का चुनाव जीतेंगे। भाई पहले देश जल रहा है, देश को जलने से बचा लो, फिर 24-25 का चुनाव का बात करना, तो फिर राजनीति कर लेना। भाजपा को हर हाल में लड़ाई चाहिए, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करवाएगा, जहाँ पे अगरा और पिछड़ा है वहाँ पे अगरा और पिछड़ा करवाएगा। यानी ये विकास पे आज तक किसी भी भाजपा के बड़े से बड़े नेताओं का आप स्टेटमेंट खोज के देख लीजिए, उन्होंने आज तक सड़क पर चर्चा नहीं किया, आज तक अस्पताल पर चर्चा नहीं किया, आज तक उन्होंने यूनिवर्सिटी पर अस्पताल चर्चा नहीं किया। क्यों? वो जानता है अगर देश का बच्चा पढ़ लेगा तो उनके बहकावे में कोई नहीं। सड़क सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। आज वही हुआ है। ये जो भी बोले थे ये सच बोले थे। आज संसद से बाहर निकाला है, हम लोग सड़क पे हैं, लेकिन इस देश को कभी झुकने नहीं देंगे। तानाशाही के हाथों में आज सत्ता है, कल उनके हाथों से सत्ता आएगी, फिर देखिएगा ये देश जो सोने की चिड़िया थी, ये सोने की चिड़िया फिर से बनेगी। के मजार पे जाके चादर कौन चढ़ाता है? भाजपा वाले जी। और क्या पठानकोट में क्या कहता है हमला होता है, SII से जांच करवाता है कौन? मोदी जी। क्या कहता है तालिबान से जाके मिलते कौन है? मोदी जी। नवाज शरीफ की माँ को जाके क्या कहता है बिन बुलाए मेहमान जाके चादर उड़ाते हैं कौन? मोदी जी। विपक्ष के किसी नेता को बता दीजिए क्यों क्या कहता है पाकिस्तान के किसी आदमी से चर्चा भी किया हो? उनके पास कौन सा विजन है? देश चलाने का कौन सा विजन है? विजन उनका एक विजन बता दीजिए। वो आज तक विकास के मुद्दे पे चर्चा नहीं की। 14 से पहले चर्चा किए तो अभी देख लीजिए 19 है, क्या कहता है 23 है, 2023 है। आज क्या हाल है देश का? समय दूर है, नहीं है, बहुत जल्द वो समय आ रहा है कि जब भाजपा का लोगो लगा के गाड़ी पर लोग चलेगा तो जनता उसे दौड़ा के पीटेगी। उसी पे हम लोग लड़ाई लड़, हम लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं, जात धर्म की लड़ाई नहीं। इंसान ही जब नहीं बचेगा, जब इंसानियत ही नहीं बचेगा तो मंदिर में पूजा कौन करेगा? मस्जिद में नमाज कौन पढ़ेगा? पहले इंसान को बचाना जरूरी है, इंसानियत को बचाना जरूरी है। और हिंसा को लेकर जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आवाज नहीं उठा रही है, वो कहीं पाकिस्तान वाले मुद्दे पे इन्वॉल्व है, इस पे क्या कहेंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया आवाज कैसे उठाएगा? वो आवाज उठाएगा तो कल क्या कहता है CBI का रेड पड़ेगा, रवीश कुमार जैसे पत्रकार को क्या कहता है चैनल से निकाल दिया जाएगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकार को निकाल दिया जाएगा। अभी जो भी लोकतंत्र बचा हुआ है वो सोशल मीडिया पे ही बचा हुआ। अगर ये चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होता, देश के लोग नहीं जानते, तो संसद में इतना बड़ा हंगामा नहीं होता, विदेश के लोग प्रतिक्रिया दे। बैटिंग चल रही है, संजय सिंह का भी बैटिंग हो रहा है, होने दीजिए, रिजल्ट पक्ष में आएगा आपका। इंडिया का झंडा लहरेगा और इंडिया ही जीतेगा, और जो इंडिया के खिलाफ है वो देशद्रोही है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया और उसका कहीं ना कहीं कारण बताया गया है कि वो राज्यसभा में जो मणिपुर में हिंसा हुई थी उसको लेकर वो आवाज़ उठा रहे थे, और आवाज़ उठाने के दौरान बातचीत करते करते वो जो स्पीकर थे उनके सामने चले गए और कुर्सी के सामने खड़ा होकर हल्ला गुल्ला करने लगे। और इतना ही नहीं, इतना बातचीत होते होते ऐसा समय आ गया कि उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से इरशाद जी हैं, और इनको आप पहचानते ही हैं, पूर्णिया के का जाना माना चेहरा है, और इनसे हम बातचीत करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मणिपुर हिंसा के बारे में हम चाहेंगे बताएंगे कि इसको आप किस तरह से अभी देख रहे हैं? देखिए, देश का एक हिस्सा, एक भाग जल रहा है और देश का जो चौकीदार है वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। उन पर बयान देने से कतराते हैं। 1.5 से 2 महीना पुराना ये घटना है। पूरा मतलब मणिपुर पूरा जल रहा है और वहाँ के CM का इस तरह का बयान आना ये चिंता का विषय है और ये चिंताजनक बात है। और जब इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद अगर क्या कहता है संजय सिंह जी चर्चा की मांग करते हैं इन पर कि आप आइए, इन पर चर्चा कीजिए, इन पर प्रधानमंत्री जी अपना बयान दीजिए, तो संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको क्या कहता है संसद से हटा दिया जाता है। जी, पूरे मानसून सत्र के लिए हटा दिया जाता है। वो देखिए विपक्ष का जो भी आवाज़ है, अभी जो मैं विपक्ष में जो क्या कहता है टीम इंडिया जो बनी है विपक्ष की, राहुल गांधी जी को उन्होंने पहले क्या कहता है सस्पेंड कर दिया, जबकि उस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं। अभी कोर्ट में फैसला है, देखिए कोर्ट क्या सुनाती है। संजय सिंह जी के साथ जो इस तरह का रवैया किया है इन्होंने, इनसे पहले भी क्या कहता है किसान के मुद्दों पर भी इस तरह से ही किया। ये करके दर्शाना क्या चाहती है भाजपा की सरकार? ये क्या कहता है तानाशाही और क्या कहता है हिटलरशाही की सरकार है। अब देश का एक हिस्सा जल रहा है और क्या कहता है मोदी जी के चुनाव प्रचार में मस्त हैं, उनको क्या कहता है 24 के चुनाव की चिंता है। और क्या कहता है देश में का जो माहौल है, देश में जो क्या कहता है अगड़े और पिछड़े में जो आपने बांट के रख दिया है, देश को खंडित करके रख दिया है। और इस पर अगर कोई क्या कहता है बहस कराने की मांग कर रहा है, कोई आपका क्या कहता है स्टेटमेंट चाह रहा है, तो इन पर उनको निकालने की क्या ज़रूरत है? साफ साफ दर्शाता है कि आप डरे हुए हैं, लोगों की एकजुटता से, समाज की एकजुटता से आपको डर लग रहा है।
सवाल और है कि जहाँ तक कि मणिपुर की बात करें तो बीजेपी की सरकार है और तकरीबन 2.5 महीना से ऊपर हो गया और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उस मुद्दे को दबाने की कोशिश किया गया है भाजपा की तरफ से। क्या आप कहेंगे इस पे? देखिए, डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद भी वहाँ के दलित सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ के अत्यंत पिछड़े जाति के जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। तो ये दलित विरोधी सरकार है, ये भाजपा की जो सरकार है ये दलित विरोधी सरकार है। ये इनका हर जगह का मुद्दा इनका अलग अलग होता है। बिहार में आएंगे ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, यूपी में आएंगे वो हिंदू मुस्लिम कराएंगे, मणिपुर में क्या कहते हैं आगरे को पिछड़े से लड़ाएगा, क्या कहते हैं गोवा में चले जाइए वहाँ पे बीफ की बात करते हैं। तो ये इनकी जो दोगलेपंथी की जो सरकार है, ये जो 2 नंबर की सरकार है, ये जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल मर्डर की सरकार है, ये डबल हत्या करवाने वालों की सरकार है। यानी इनको लड़ाई चाहिए हर हाल में। भाजपा को? जी, भाजपा को हर हाल में लड़ाई चाहिए। जहाँ पे हिंदू मुस्लिम है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करवाएगा, जहाँ पे अगरा और पिछड़ा है वहाँ पे अगरा और पिछड़ा करवाएगा। यानी ये विकास पे आज तक किसी भी भाजपा के बड़े से बड़े नेताओं का आप स्टेटमेंट खोज के देख लीजिए, उन्होंने आज तक सड़क पर चर्चा नहीं किया, आज तक अस्पताल पर चर्चा नहीं किया, आज तक उन्होंने यूनिवर्सिटी पर अस्पताल चर्चा नहीं किया। क्यों? वो जानता है अगर देश का बच्चा पढ़ लेगा तो उनके बहकावे में कोई नहीं आएगा। अगर लोगों को सही इलाज मिलना शुरू हो जाएगा तो आपस में क्या कहता है लोग नहीं बटेंगे, नहीं लड़ेंगे। एक और घटना सामने आया था, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कि एक महिला को मणिपुर में नंगा करके सड़क पर घुमाया जाता है और तमाम चाहे हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, यहाँ तक कि भारत के लोग भी उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो किस तरह से देखते हैं, क्या भारत में लोगों की आत्मा मर चुकी है? नहीं नहीं, देखिए बताते हैं आपको, लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी जिस तरह से मणिपुर में एक महिला को नंगा करके क्या कहता घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, जितने लोग बगल में मूक दर्शक बनकर देख रहे थे उनके बीचों में ये चीज़ हुआ, वो कायर लोग थे। और कहीं ना कहीं अभी आप देख ना लीजिए, भाजपा का जो भी क्या कहता है ये विधायक हो, चाहे सिंगर हो, चाहे वहाँ का हत्ती हो, जो भी बलात्कारी है, बलात्कारी के साथ में भाजपा के कार्यकर्ता खड़े हैं। मानसिकता उनका बदल दिया गया। अभी इन पर टिप्पणी कर रहा है, जो महिला ने को क्या कहता है शर्मसार किया गया, बीच चौराहे पे क्या कहता है उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, इंसानियत को मार देने वाला व्यवहार किया गया, उसके खिलाफ में क्या कहता है कुछ अंधभक्त लिख रहे हैं, मोदी जी का जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो ये देश को किस ओर लेके जा रहा है, इस पर चर्चा का विषय। और टीम इंडिया, जो टीम इंडिया बना है, विपक्ष का जो एकजुटता हुआ है, इनसे मोदी जी घबराए हुए हैं। इन्होंने तो आवाज मोदी जी घबराए कि वो तो कह रहे हैं आतंकवादी संगठन से जोड़ के देख रहे टीम इंडिया। नहीं नहीं, यही चीज देखिए, आतंकवादी का रिश्ता किनसे है आप मिला के देख लीजिए। जिन्ना के मजार पे जाके सजदा कौन करता है? भाजपा वाले। पठानकोट का बयान सुने हैं, मोदी जी बता रहे हैं आतंकवादी संगठन से उसको जोड़ के बता रहे हैं। जो वही तो मैं बता रहा हूँ, जिन्ना के मजार पे जाके चादर कौन चढ़ाता है? भाजपा वाले जी। और पठानकोट में क्या कहता है हमला होता है, SII से जांच करवाता है कौन? मोदी जी। क्या कहता है तालिबान से जाके मिलते कौन है? मोदी जी। नवाज शरीफ की माँ को जाके क्या कहता है बिन बुलाए मेहमान जाके चादर उड़ाते हैं कौन? मोदी जी। विपक्ष के किसी नेता को बता दीजिए कि क्या कहता है पाकिस्तान के किसी आदमी से चर्चा भी किया हो। तो देखिए, वो अपनी बात को छुपाने के लिए, वो देशद्रोही है। वो लोगों को खुद में कहना चाहता है कि मैं देशभक्त नहीं, वो देशद्रोही है। उसको इंडिया नाम से नफरत है, उसको इंडिया नाम से जो है उनसे दिक्कत है कि ये इंडिया के लोग एक्चुअल में जो इंडिया है, जो सही में इंडिया है, गरीब गुरबा पिछड़ा अल्पसंख्यक क्या कहता है किसान जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो भारत जो इंडिया क्या कहता है गाँव में बसता है, वो इंडिया का गठबंधन है। आप उससे आतंकवादी कह रहे हैं। उन्हें सत्ता का क्या कहता है चिंता सता रही है, उनकी कुर्सी हिल चुकी है। ये विपक्ष के लोग, ये गरीब दबे कुचलों की आवाज़ एकजुट होकर के अब आवाज़ उठ रहा है। तो अब बताइए, एक अदना सा संजय सिंह जैसा सांसद, उनसे उनको डर लग गया, जो हमेशा लोगों की आवाज उठाते हैं। आवाज़ उठाते हैं। संजय सिंह जैसा सांसद से उनको डर लग गया, और क्या बता सकते हैं आप? और तो उनको डरने की कैसे जरूरत नहीं। राहुल गांधी से डर गया, वो संजय सिंह से डर रहा है, कल राघव चड्ढा से डरेगा, परसों मनोज झा से डरेगा वो। क्योंकि देखिए, अभी टीम इंडिया, पूरा देश का गरीब गुरबा सब एकजुट हो चुका है। तो आप लोग भी शामिल हैं? जी, हम तो शामिल हैं ही, हम टीम इंडिया में। हमारे सांसद के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग क्या कहता है इंडिया के लिए अपनी जान को क्या कहता है लुटाने को तैयार है। और उनको सत्ता का सता रहा है, वो सत्ता उनको सता रहा है, सत्ता का चिंता सता रहा है मोदी जी को 24। अब बताइए, देश का एक कोना जल रहा है और वो क्या कहता है चुनाव का चिंता कर रहे हैं।
चुनाव प्रचार में बिजी हो, कर रहे हम 24 का चुनाव जीतेंगे। भाई पहले देश जल रहा है, देश को जलने से बचा लो, फिर 24-25 का चुनाव का बात करना, तो फिर राजनीति कर लेना, पहले देश को जलने से बचा ले। कुछ लोगों का ऐसा कहना मांग कर रहे हैं कि मणिपुर का जो सीएम है उसको कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देना चाहिए। सीएम को इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा। सीएम तो अभद्र बयान दे ही रहा है, किस तरह का 100 घटना रोज हो रहा है, रोज एफआईआर हो रहा है। ये सीएम का स्टेटमेंट है सर, सुन लीजिए सीएम क्या बोल रहे हैं वहाँ की। उससे भी अभद्र लोग, उससे भी क्या कहता है मानसिक बीमार लोग कोई है इस देश में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री उस सीएम को क्या कहता है प्रोटेक्शन, संरक्षण दे रहा है। वो समय दूर है, नहीं है, बहुत जल्द वो समय आ रहा है कि जब भाजपा का लोगो लगा के गाड़ी पर लोग चलेगा तो जनता उसे दौड़ा के पीटेगी। अब आप लोग क्या करेंगे? सस्पेंड हो चुका है संजय सिंह, आप लोग आम आदमी पार्टी से हैं और संजय सिंह धरना पे भी बैठे हुए हैं। जी, हम लोग सड़क पे अपनी आवाज़ को उठाएंगे। देख लीजिए, जब सड़क सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। आज वही हुआ है। ये जो भी बोले थे ये सच बोले थे। आज संसद से बाहर निकाला है, हम लोग सड़क पे हैं, लेकिन इस देश को कभी झुकने नहीं देंगे। तानाशाही के हाथों में आज सत्ता है, कल उनके हाथों से सत्ता आएगी, फिर देखिएगा ये देश जो सोने की चिड़िया थी, ये सोने की चिड़िया फिर से बनेगी। तकलीफ तो होगी। ये जो लोग, मोदी जी के पास कौन सा विजन है? देश चलाने का कौन सा विजन है? विजन उनका एक विजन बता दीजिए। वो आज तक विकास के मुद्दे पे चर्चा नहीं की। 14 से पहले चर्चा किए तो अभी देख लीजिए 19 है, क्या कहता है 23 है, 2023 है। आज क्या हाल है देश का? महंगाई पे ले लीजिए, महंगाई पे हर जगह वो विफल रहे। पेट्रोल पे नंगा नाच किया, क्या कहता है गैस पे क्या कहता है स्मृति यानी सर पे लेकर के पूरे क्या कहता है दिल्ली का चक्कर लगा लिए। प्याज ये क्या कहता पूरा दिल्ली जाम कर देता था। आज देख लीजिए, लोगों को आज आंदोलन करने नहीं दिया जा रहा है। मणिपुर के लोग डर से सड़क पर नहीं आ रहे हैं। कल सड़क पे आएंगे, जिस तरह से दलित महिलाओं के साथ हो रहा है कल हमारे साथ भी होगा। आज आप भाई आंदोलन कीजिए ना, कल आपको उठा के जेल में डाल देगा। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है कानून व्यवस्था का, आप देख लीजिए। क्या लगता है कि क्या अब जिस तरह से मणिपुर की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या लोगों को न्याय दिलाने के लिए या न्याय लेने के लिए सोशल मीडिया पे वीडियो को वायरल करना जरूरी है? नहीं, देखिए सोशल मीडिया पे जो वीडियो को तो आपने देखा होगा कि वीडियो वायरल होता है तब जाके कार्रवाई होता है। वीडियो डाला गया, लोगों को जानकारी मिली, लोग देखा, क्योंकि मीडिया पे चलता नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो वो बिकाऊ हो चुका है। अभी तक मैंने कैसे कहेंगे बिकाऊ? सीमा भाभी को तो वो लोग दिखा रहे हैं। फिर वहीं पे चले जाते हैं, सीमा तीमा को उठा करके ले आते हैं। इस मोहाली इस देश, वो भी सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल है। पाकिस्तान की एक महिला, उस पर जांच चल रहा है, वो उठा के आ जाती है और अंधभक्त उसको भाभी भौजाई करना शुरू कर देते। अरे भाई पहले जांच तो होने दो, क्या है नहीं है। मणिपुर हिंसा को लेकर जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आवाज नहीं उठा रही है, वो कहीं पाकिस्तान वाले मुद्दे पे इन्वॉल्व है, इस पे क्या कहेंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया आवाज कैसे उठाएगा? वो आवाज उठाएगा तो कल क्या कहता है सीबीआई का रेड पड़ेगा। रवीश कुमार जैसे पत्रकार को क्या कहता है चैनल से निकाल दिया जाएगा। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जैसे पत्रकार को निकाल दिया जाएगा। अभी जो भी लोकतंत्र बचा हुआ है वो सोशल मीडिया पे ही बचा हुआ है। अगर ये चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होता, देश के लोग नहीं जानते, तो संसद में इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। विदेश के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अमेरिका जैसे देश वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इस पर कार्रवाई किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया है मोदी सरकार पर कि तुम क्या कहता कार्रवाई करो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। फिर भी शर्म नहीं है, अपने क्या कहता बचाने में लगे हुए, अपने वोट की राजनीति के लिए। 24 की चिंता हो रही, 24 में चुनाव कैसे जीतेंगे? 2024 में चुनाव है तो आप लोग का क्या मुद्दा रहेगा? खास करके बिहार में बात करें तो किस तरह से आम आदमी पार्टी एक्टिव है? देखिए, आम आदमी पार्टी नहीं, हमारी जो टीम इंडिया है, टीम इंडिया का वही मुद्दा है। शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, सुरक्षा व्यवस्था, जो व्यवस्था है उसी पे हम लोग लड़ाई लड़, हम लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं, जात धर्म की लड़ाई नहीं। इंसान ही जब नहीं बचेगा, जब इंसानियत ही नहीं बचेगा, तो मंदिर में पूजा कौन करेगा, मस्जिद में नमाज कौन पढ़ेगा? पहले इंसान को बचाना जरूरी है, इंसानियत को बचाना जरूरी है। इसके लिए टीम इंडिया लड़ाई लड़ रही है और हमें उम्मीद है। आप लोगों ने ठान लिया है कि 2024 में कहीं ना कहीं भाजपा को उखाड़ के फेंकना है। देखिए 24 में इंडिया जीतेगा, आप जान जाइए, 24 में इंडिया जीतेगा। अब जो बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, वो अपना बताए, लेकिन 24 में इंडिया जीतेगा और ये तानाशाही सरकार को हरा के रहेंगे। चलिए, ये हमारे साथ इरशाद आलम जी हैं। बाकी अभी आप लोग धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे, संजय सिंह जी के आप लोग साथ हैं? ना, हम लोग धरना प्रदर्शन हम लोग भी किए थे। कल पटना में धरना प्रदर्शन था, पूर्णिया में भी धरना प्रदर्शन हुआ है। अभी लड़ाई हम लोगों का जारी रहेगा। टीम इंडिया मजबूती के साथ विपक्ष का भूमिका निभा रही है और इंसानियत को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए हमेशा सड़क से लेकर संसद तक
अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रही है। एक अंतिम सवाल है कि महागठबंधन मतलब गठबंधन कितना मजबूत है अभी? आप लोग तो सब एक हो गए ना। महागठबंधन देखो, टीम इंडिया बोलिए, देखिए महागठबंधन नहीं, गठबंधन तो उनका है। हमारा 26 दलों का गठबंधन है, हमारा 26 दलों का टीम इंडिया बना है, उनका 38 दलों का महागठबंधन। कितना मजबूत है ये टीम इंडिया आप देखते हैं कितना मजबूत है, देख रहे हैं ना, सिर्फ वो चौका और छक्का लगता है। टीम इंडिया कितना मजबूत है, हर जगह इंडिया का झंडा लहराता है। जब भी मैच होता है देखते हैं टीम इंडिया कितना मजबूती से खेलता है, हम लोग उतनी मजबूती से ही खेल रहे हैं। अभी बैटिंग चल रही है, संजय सिंह का अभी बैटिंग हो रहा है, होने दीजिए, रिजल्ट पक्ष में आएगा आपका, इंडिया का झंडा लहरेगा और इंडिया ही जीतेगा। और जो इंडिया के खिलाफ है वो देशद्रोही है। अपने देश के खिलाफ जो बोलेगा, जो इंडिया का क्या कहता है तुलना आतंकवादी से करेगा, तो वो आतंकवादी के समर्थन है, वो आतंकवादी के पक्ष में खड़ा है। उसका ढेर सारा मिसाल है। पाकिस्तान बिन बुलाए जाते हैं, जो कि आतंकवादी संगठन है। तालिबान के लोगों से वो मिलते हैं, तालिबानी संगठन से मिलते हैं मोदी जी। क्या कहते हैं, वहाँ जाके बिरयानी खाते हैं, उनकी माँ को तो विदेश दौरा पे जाते हैं कहीं ना कहीं, उसकी तो कहीं मजबूती बढ़ रही है ना भारत और अलग देशों के साथ। पाकिस्तान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। उनकी क्या कहता है, जाके जिन्ना के मजार पे जाके, जिन्होंने इस देश को बांटा है, जिन्ना अली मोहम्मद अली जिन्ना इस देश को बांटा है, उनके मजार पे जाके सजदा आप करते हैं और क्या कहता है टीम इंडिया का आतंकवादी बोलते हैं। कहीं ना कहीं गलत बता रहे हैं। वो बिल्कुल उनके मोदी जी के कथनी और करनी में फर्क है। मोदी जी करते कुछ और हैं, कहते कुछ और है। वो क्या कहता है इंडिया के खिलाफ बोलते हैं और आतंकवादी के समर्थन में खड़े रहते हैं। चलिए, ये हमारे साथ इरशाद आलम जी थे आम आदमी पार्टी से, और इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि जो संजय सिंह को सस्पेंड किया गया, हम लोग उनके साथ में हैं और हम लोग जहां तक होगा उनके साथ खड़े रहेंगे और आने वाले समय में हम लोग धरना प्रदर्शन वगैरह भी करेंगे और लड़ते रहेंगे। पूरा देश इसके क्या कहता है संजय सिंह के पक्ष में है, इंडिया के पक्ष में है। आप देख लीजिए किस तरह से क्या कहता है कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भी साथ उसी तरह का दुर्व्यवहार किया गया सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा। जो भी बोलते हैं उसी को दबा दिया जाता है। जी, इनका आदत है दबाने का, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये देश संविधान से चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान अभी देश में जिंदा है। आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम जो इस देश का संविधान है, संविधान हमेशा जिंदा रहेगा, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो डिजिटल मीडिया को अंतिम सवाल है, कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से डिजिटल मीडिया भी काम कर रही है और एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लोग जो वास्तव में जो घटना को या कुछ हादसे को कुछ दिखाना चाहिए उनको नहीं दिखाकर कुछ और दिखाते हैं, और डिजिटल मीडिया जब दिखाना चाहता है तो उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। देख लीजिए, इसमें क्या है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो लगभग मीडिया बिकाऊ है। इसको सब लोग बोलते हैं, सब लोग जान रहे हैं। किस तरह का डिबेट हिंदू मुस्लिम करना, लपड़ थप्पड़ करना, वो न्यूज़ चैनल नहीं, वो नफरत का अड्डा बन चुका है। जितने भी मतलब हम सब की बात नहीं करते हैं, कुछ न्यूज़ चैनल इस तरह का है जिसपे कि गुंडागर्दी चलता है। लेकिन सोशल मीडिया जो है, अगर सोशल मीडिया पे ये खबर नहीं आती, मणिपुर का घटना का पता नहीं चलता, तो आज क्या कहता है राज्यसभा में संजय सिंह जी को बर्खास्त वो लोग नहीं करते। जिस तरह संजय सिंह ने क्या कहता है मणिपुर पर अपनी बात को रखा और मोदी जी से इस पर चर्चा की बात की, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद इस बात का पता नहीं चल पाता। आप समर्थन में उतरते हैं? जी, हम समर्थन में हैं, इस चीज़ का हम समर्थन में हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया से लोगों को दूरी बनाना चाहिए। नफरत की जो पॉलिटिक्स है उनसे लोगों को दूरी बना के रखनी चाहिए।